शांति। जिस बड़े त्योहार का हमें इंतज़ार था, वह बड़ा त्योहार आ गया। कौन सा है वो त्योहार? वो है दिवाली का त्योहार, दीपावली का त्योहार। भारतवर्ष के अंदर विविध प्रकार से विविध त्योहारों को धार्मिक रीति से, लौकिक रीति से, भौतिक रीति से और आध्यात्मिक रीति से अनेक प्रकार से त्योहारों को मनाया जाता है और हर त्योहारों के पीछे कोई न कोई ऐसी धार्मिक ऐतिहासिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष इस त्योहार का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हम सभी इंतज़ार करते हैं उस त्योहार के आगमन का, और श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी के आवाहन को करके हम उनके द्वारा आशीर्वाद को भी प्राप्त करने का यत्न करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि दिवाली की पूर्व तैयारियाँ जो भी हम करते हैं, क्या सफाई का त्योहार है? हम दीप जलाते हैं, क्या ये दीपकों का त्योहार है? दीपक जलाने से रोशनी होती है, उजाला छा जाता है और प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर नज़र आता है। तो क्या ये उजाले का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, या फिर ये अंधकार को नष्ट करने का त्योहार है? दीपावली में सभी एक दो के घरों में जाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं और सभी अपने पुराने जो भी दुश्मनावट या जो भी बातें होती है उनको बुलाकर भाई भाई जैसे गले लगते हैं, ऐसे सभी गले लगते हैं। तो क्या ये विश्व बंधुत्व की भावना का त्योहार है? दीपावली में हम देखते हैं कि हर एक अपने घर के आंगन में या घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली से उस प्रवेश द्वार को सजाते हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। तो क्या ये रंगोली का त्योहार है? दीपावली के दिनों में खूब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, पकवान आदि बनाए जाते हैं, एक दो को खाते और खिलाते जाते हैं। तो क्या ये मिठाइयाँ और पकवानों का त्योहार है? दीपावली में सभी नए नए वस्त्र पहनते व नए नए वस्त्र खरीदते और घर को पूरी कोशिश करते हैं स्वर्ग की तरह सजाने का। तो क्या ये स्वर्ग को याद करके स्वर्ग को नीचे लाने का या स्वर्ग को अपने घर में लाने का यत्न का त्योहार है? ऐसी कई बातें दीपावली के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए आज इसके कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को भी समझें। बहुत अच्छी बात है, दीपावली के आने के पूर्व हम खूब अच्छी तरह कोने कोने की साफ सफाई करते हैं। कोने कोने में हम सफाई करके और घर को स्वच्छ बनाते हैं। तो ये स्वच्छता किस बात की निशानी है? ये स्वच्छता जो दीपावली के पूर्व की जाती है। तो ये सफाई और स्वच्छता हमें कहती है कि जैसे हम घर के कोने कोने से कचरा निकालते हैं और घर को नया बनाते हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन के अंदर भी अपने दिल दर्पण में देखें और हमारे अंदर जो भी कचरे के रूप में पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? कई ऐसे अवगुण हैं,
जो मुझे दुखी करते हैं, अन्य आत्माओं को भी दुखी कर देते हैं। कई ऐसी आदतें हैं जिन आदतों को मैं भी छोड़ना चाहती हूँ, दूसरे भी चाहते हैं कि ये आदतें ये छोड़ दे, क्योंकि उन आदतों से मुझे भी नुकसान हो रहा है और अन्य आत्माओं को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो दीपावली कहती है स्वच्छता घर में बनाए रखें, अर्थात पवित्रता बनाए रखें। चाहे हमारा मन मंदिर हो, मन रूपी घर हो, अंतरात्मा रूपी घर हो, हम उस घर को स्वच्छ बनाए रखें। कैसे बना के रखेंगे? यदि हमें अपने को ऐसा स्वच्छ बनाना है जैसे स्वर्ग। स्वर्ग में कौन रहते थे? देवी देवताएं। और देवी देवताओं को हम पूजते हैं, उनका गायन, पूजन, अर्चन, आरती, धूप, दीप, क्या क्या नहीं हम विधि पूर्वक करते हैं। तो देवी देवताओं जैसा बनने की शायद ना भी सोचें, परंतु हम अपने अंदर दैवी गुण तो भर ही सकते हैं। दैवी गुण अर्थात अच्छाइयाँ, अच्छे गुण, जिन गुणों से हम भी सुखी रहें और अन्य भी हमारे गुणों से सुख ले। अर्थात हम ऐसे पवित्र रहें। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि हम सभी हर विकारों का त्याग करके और हम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। पवित्रता का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि हम अपने मन के अंदर कोई भी मैल न रखें। मैल किन कर्मों से होता है? मैल होता है बुरे कर्मों से। और कर्म बुरे कब होते हैं? जब हम इन विषय विकारों के वशीभूत कर्म करते हैं। तो दिवाली में आप देखेंगे कि पूरा ध्यान रखा जाता है कि हमारे द्वारा कोई हर्ट न हो, किसी की मूड खराब न हो, कोई हमसे डिस्टर्ब न हो, कोई को हमारे द्वारा दुख न पहुँचे। बस ये ध्यान रखना, इस बात की सावधानी रखना, यही है मन को अच्छा बनाना, अंदर में स्वयं की सफाई करना और अंदर में पवित्रता को धारण करना। तो इस दिवाली पर आप सभी भी इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। फिर रंगोली सजाते हैं, क्योंकि जीवन भी हमारा एक रंगोली की तरह है। कई रंग उसके अंदर होते हैं। हमारे जीवन में भी सुख दुख, आशा निराशा, प्रगति का रुकना या फिर प्रगति में बाधाएं आना, ऐसे कई प्रकार के विविध रंगों में हमारा जीवन व्यतीत होता है। लेकिन इन सभी रंगों को यदि यथोचित स्थान दिया जाए, यथा योग्य जगह में उन्हें भर दिया जाए, तो वो जीवन कैसा बनेगा? एक रंगोली के समान सुंदर बनेगा। तो हम कैसे इन सभी रंगों को रंगोली जैसा बनाएं? तो रंगोली के ये रंग कहते हैं, जैसे हम सब एक दो को साथ देते हुए, साथ रहते हुए एक दो को सजते और सजाते हैं, ऐसे आप सब भी आपस में एक दो से हिल मिल कर रहें। दूध में जैसे पानी मिल जाता है और दूध का दूध ही रहता है, ऐसे दूध में शक्कर डालो, चीनी डालो तो दूध मीठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसे मीठे बने, हम अपने अस्तित्व को
वैसा ही बनाए रखें, चाहे कोई पानी डालकर मुझे मलिन करने का कितना भी यत्न क्यों न करे। तो हम दूध की तरह अच्छे रहें, पवित्र रहें, स्वच्छ रहें। तो हमें ये सीखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार हम दिवाली के दिनों में एक दो को मिठाई खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो ये मिठाई खाना और खिलाने का त्योहार तो है ही, परंतु ये हमें निर्देश करता है, मिठाई जैसे मीठी होती है। तो हमें भी क्या करना है, एक दो के साथ जो भी हमारा व्यवहार हो, चाहे मन का, दृष्टि का, वाणी का, कर्म का, हम ऐसा मीठा व्यवहार करें। एक दो के प्रति हम मीठा सोचें। मीठा सोचने का मतलब हम पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। अगर किसी ने कोई नकारात्मक बात कह भी दी तो हम उसको मन पर न लेकर उस नकारात्मक बात को सकारात्मक बना लें। तो मन से भी हम सकारात्मक सोचें, दृष्टि से भी हम अपनी दृष्टि को, वृत्ति को इतना शुद्ध रखें जो जिसको भी देखें वो एक प्रभु की संतान है, वह भी मेरी तरह प्रभु का भेजा हुआ एक मानवी है, मनुष्य है। तो हमें एक दो से प्यार करना आवश्यक है, क्योंकि हम सब उस एक की संतान, आपस में भाई भाई या तो भाई बहन हैं। तो हम भाई के गले लगें, बहनों को एक ऐसा रूहानी, निष्कलंक, निष्पाप ऐसा पवित्र प्यार दें। और इसी प्रकार जो भी हमारे घर के सदस्य हैं उन सभी को भी हम ऐसा प्यार दें जिस प्यार की लेन देन में वो खुश रहें, खुशियाँ हम बांटें। क्योंकि दिवाली का त्योहार कहता है खुशी में रहो, खुशियाँ बांटो। और खुशियाँ बांटने के लिए ही हम एक दो को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, और जो हमारे घर में आते हैं मेहमान बनकर, हम उनको मिठाई खिलाकर, गले लगाकर, मीठी वाणी बोलकर और उनके प्रति की हमारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं को प्रकट करके हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं। और उनकी खुशी को देखकर, उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। तो ये खुशियाँ बांटने का भी बहुत बड़ा त्योहार है, जो हमें मौका देता है कि आज के दिन क्या, लेकिन ये दिवाली के 5 दिन हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम किसी को भी अपना शत्रु न समझें। अगर कोई हमारा शत्रु है तो दीपावली कहती है उसको भुला दें। कैसे भुला दें? अगर हम प्यार देंगे तो अपने आप वो बीती हुई उन दुखद घटनाओं को या शत्रुता बनी ऐसी घटनाओं को जो याद रख करके बैठे हैं, उनको वो भूल जाए। हमारा प्यार उनको हमारे साथ की शत्रुता जैसे कि डिलीट कर दे, यानी मिटा दे। जैसे एक दीपक की रोशनी अंधकार को मिटाती है, अंधकार मिटता है और प्रकाश छा जाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी किसी से शत्रुता न करें, और यदि कोई शत्रु है तो उसे प्यार से सामने से बुलाएं, सामने से उसको सम्मानित करें, उसका अपमान न हो उसका ध्यान रखें, और फिर मिठाई खिलाकर, गले लगाकर, शुभ भावना, शुभ कामना के उनके अंदर जो विशेष गुण हैं, विशेषता है, उनका हम उनके मुख पर ही वर्णन करें। क्योंकि पीठ के पीछे तो अवगुण गाने वाले लोग बहुत होते हैं,
परंतु मुख पर हम उनके ऐसे गुण गाएं ताकि जो भी हमने उनके विषय में अवगुणों का वर्णन किया हो तो वो अवगुणों के वर्णन की छाप निकल जाए। तो इस प्रकार हम दीपावली में शत्रु को भी अपना फिर से मित्र बना लेंगे। मिठाई खिला के, मीठा बोल के हम उनका दिल जीतेंगे। खुशी देकर, खुशियाँ बांट कर हम भी खुश होंगे, उनको भी खुश करेंगे। और फिर आता है इसमें ही नव वर्ष, नया साल। तो नए साल में नई नई बातें होती है। तो ये 5 दिन में हम ऐसी कई नई नई बातें करें, कुछ शिक्षाएं लेंगे, कुछ शिक्षाएं सीखेंगे, कुछ जीवन में उतारेंगे। कान के लिए शिक्षा, वृत्ति के लिए शिक्षा, आँखों के लिए शिक्षा, मुख के लिए शिक्षा, हाथ के लिए, ये सब शिक्षाओं को हम अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, धारण करेंगे और इस प्रकार हम दिवाली मनाएंगे। हाँ, दिवाली में सब कुछ करना है, रंगोली भी सजानी है, पटाखे भी जलाने हैं। पटाखे हम खुशी में जलाते हैं तो पटाखे भी हम जलाएं, परंतु इससे प्रदूषण बहुत होता है। इसलिए आपको हम एक नई बात बताते हैं। यदि आप पटाखे जलाना चाहते हैं तो आप बलून लीजिए, खूब सारे बलून लेकर उनमें आप गैस भरिए, गैस भर के उनको गांठ मार दीजिए और जब जब आपको मन करे आप उन बलूनों को अपने हाथ से फोड़ें। अपने हाथ से फोड़ेंगे जब, तो उसमें से एक बहुत अच्छी आवाज़ निकलेगी जो पटाखों के ही बराबर होती है। तो घर वाले सभी मिलकर ऐसे बलूनों में गैस भर के और इकट्ठे नंबरवार अगर बलून फोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने पटाखे जलाए। तो ये प्रयोग भी आप करके देखिएगा, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें अपने घरों के अंदर भी इसी प्रकार जो भी व्यर्थ बातें हैं उन व्यर्थ बातों को इस प्रकार बलून के अंदर भरकर और उसको फोड़कर अर्थात उसको घर के बाहर निकाल देना है। हमें ऐसे घर के अंदर अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, मंगल कामनाओं के वाइब्रेशंस भरने हैं। जो कोई अगर नेगेटिव सोचने का संकल्प भी करे या नेगेटिव उसके पास आवे भी, तो भी हमारे शुद्ध, शुभ और अच्छे वाइब्रेशंस उनको रोक ले, उनको अंदर प्रवेश ही न करने दे। ये लाभ हो। हर एक दिवाली में अपने प्रवेश द्वार पर लिखते हैं शुभ और लाभ। शुभ जब करेंगे तो लाभ होगा, अर्थात श्रेष्ठ और अच्छे कर्म करेंगे तो हमें प्रारब्ध मिलेगी, प्राप्ति होगी और हमारा नसीब, भाग्य भी भाग्य विधाता के द्वारा अच्छा बनेगा। और खूब दीप जलाइए। जितने दीप जलाएंगे उतनी आपके अंदर नई नई आशाओं के दीप जगेंगे और उन नई नई आशाओं के दीपकों को जगाकर आप अपनी पूरे अंतरात्मा के हर कोने के अंदर रोशनी को भर दें और वो रोशनी कभी भी किसी भी प्रकार से अंधकार को अंदर प्रवेश करने न दे। इस प्रकार आप सभी दीपावली मनाइए, बहुत प्रेम से मनाइए, धाम धूम से मनाइए, ज़ोर से मनाइए और दीपावली की सभी एक दो को गले लगकर शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं बांटिए। यही सौगात सभी एक दो को दें। नए वस्त्र पहनना, नए वस्त्र पहनने का मतलब हम जो कुछ भी पुराना सोच रहे हैं वो सारे पुराने कलेवर हम यहाँ उतार दें, फेंक दें और उसको
जाकर किसी नाले में फेंक दें और हम स्वयं को इतना नया बना दें जैसे हम ऊपर से अभी अभी नीचे उतरे हैं और अवतरित हुए हैं। तो अपनी स्वस्मृति आत्मस्मृति को भी याद रखें कि इस देह रूपी वस्त्र की मैं मालिक हूँ। तो इसीलिए मुझे कोई इस वस्त्र का त्याग नहीं करना है, परंतु इस वस्त्र में जैसे मैंने अभी धारण किया ऐसे मैं कर्म श्रेष्ठ करने की शुरुआत दिवाली और दीपावली के इस नए वर्ष से प्रारंभ करूं। अच्छा, आप सर्व को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत सभी को दिवाली की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।